ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में हमने बेनिफिट्स किए थे। एडवर्टाइजिंग के, और वो बेनिफिट्स किए थे हमने सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उसके बाद हमने सोसाइटी के लिए किए थे कि सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर कस्टमर्स, कि जो उपभोक्ता हैं उपभोक्ताओं के लिए इसका क्या महत्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें, फर्स्ट बेनिफिट इसके अंदर आता है वो है आपका रिडक्शन इन प्राइसेस, कीमतों में कमी। अब कीमतों में कमी या फिर मूल्यों में कमी कैसे आती है, मूल्यों में कमी कैसे आती है। अब मूल्यों में कमी कैसे आती है, मूल्यों में कमी आती है आपकी, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जो एडवर्टीज़मेंट है, एडवर्टीज़मेंट क्या करती है, एडवर्टीज़मेंट से जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, ये एक सेलर जितनी भी आइटम्स मार्केट में सेल करता है उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। जितनी भी आइटम्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। अब डिमांड बढ़ने से क्या होता है, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में किया जाने लगता है। यानी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन की ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है, और जो सेलिंग प्राइस हैं वो हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि कॉस्ट के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट चाहिए। कि 10 रुपये की आइटम है, अब 10 रुपये की आइटम है, 2 रुपये प्रॉफिट चाहिए, तो आपको आइटम वो 12 रुपये में सेल करनी पड़ेगी। लेकिन उसी आइटम की कॉस्ट अगर प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में करेंगे तो कॉस्ट अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। वही आइटम, उसकी कॉस्ट अब आपको मान लो पड़ती है 8 रुपये में, अब प्रॉफिट आपको चाहिए 2 रुपये, कितने में सेल करेंगे, 10 रुपये में। तो रिडक्शन इन प्राइसेस यही है कि जो मूल्यों में कमी है, जो कस्टमर्स के लिए यानी उपभोक्ताओं के लिए जो मूल्य हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स है आपका विभिन्न उत्पादों का ज्ञान। अब विभिन्न उत्पादों का ज्ञान, इसके अंदर क्या है, विभिन्न उत्पादों का ज्ञान जो दिया गया है इसके अंदर क्या दे रखा है, विभिन्न उत्पादों का ज्ञान है आपका कि एडवर्टीजमेंट से कस्टमर्स को डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज मिलती है, उसके बारे में उन्हें ज्ञान मिलता है। अब नॉलेज मिलती है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, जो प्रोड्यूसर है या जो कंपनी है एडवर्टीजमेंट करती है, अब एडवर्टीजमेंट करती है तो कस्टमर्स के सामने फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे अगर आपने एडवर्टीजमेंट देखी हो तो एडवर्टीजमेंट में होता क्या है, एक ही कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट की अलग अलग एडवर्टीजमेंट बनाती है, तो कस्टमर्स को पता चलता है कि उस कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं। उस बेस पर वो क्या कर सकता है, उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसे मारुति की गाड़ियाँ ही अगर देखें, मारुति की बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं मार्केट में, लेकिन इनका पता कैसे चलता है, इनका पता चलता है एडवर्टीजमेंट से, विज्ञापन से। कोई नई गाड़ी आती है उसका एडवर्टीजमेंट से ही पता चलता है, और जैसे ही पता चलता है, पता चलते ही कस्टमर क्या करता है, कस्टमर फिर अपने अकॉर्डिंग देखता है उस गाड़ी को कि जो गाड़ियाँ आज तक आई हैं या करंट में जो गाड़ियाँ अवेलेबल हैं उनमें से वो कौन सी परचेज़ कर सकता है, उसका बजट कितना है, उसको कौन कौन सी फीचर चाहिए, एडवर्टीजमेंट में वो सारी चेक करता है, उसके बाद चूज़ करता है। उसके बाद है हमारे पास नो फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का भय नहीं। शोषण का भय नहीं, इसका मीनिंग ये है कि जो एडवर्टीजमेंट है वो
कस्टमर्स को सब कुछ सिखाती है, सारी नॉलेज देती है, सारी नॉलेज देती है। अब उससे होता क्या है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की सारी फीचर्स पता चल जाती हैं कस्टमर्स को। उसके बाद मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट्स के अंदर प्राइस भी बताया जाता है। तो फीचर्स सारी पता चल गई, प्राइस पता चल गया। जब कस्टमर उस आइटम को परचेज करने जाता है किसके पास, सेलर के पास, कस्टमर जाएगा इन फीचर्स को, प्राइसेस को सब कुछ चेक करने के बाद सेलर के पास परचेज करने के लिए। तो सेलर उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। रीजन की एडवर्टीजमेंट से उसने सारी फीचर्स, प्राइसेस सब कुछ चेक कर लिया है, उसके बाद उसने डिसीजन लिया है कि इस आइटम को परचेज़ किया जाए। अब परचेज़ करने का जब डिसीजन वो ले रहा है, सेलर के पास जाता है, तो सेलर उसको एक्सप्लॉइट कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि उसको पहले से ही सारी जानकारी है प्रोडक्ट के बारे में, तो सेलर उसे एक्सप्लॉइट कर कैसे सकता है? तो सारी विशेषताएं हैं जितनी भी हैं, सबकी जानकारी किसी भी कस्टमर को पहले से ही मिल जाती है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सेलर के पास पहुंचने से ही, सेलर के पास पहुंचने से पहले ही। तो सेलर फिर कुछ नहीं कर सकता। सेलर केवल जो फेयर प्राइस है वो चार्ज करता है और कस्टमर को सेल करता है। फोर्थ जो बेनिफिट है कस्टमर के लिए वो कौन सा हो सकता है? वो आपका इम्प्रूव्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये है आपका उत्पाद की किस्म में सुधार। अब उत्पाद की किस्म में सुधार क्या है कि प्रोड्यूसर जो है या जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, एडवर्टीजमेंट करता है अपने प्रोडक्ट की। अब एडवर्टीजमेंट करने का मीनिंग क्या है? एडवर्टीजमेंट करने का मीनिंग है कि जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को तैयार करना है। एडवर्टीजमेंट का मीनिंग कि कस्टमर्स उसकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखें और परचेज़ करने के लिए रेडी हो जाएं, उसी का प्रोडक्ट परचेज़ करें। अब एक सीधी सी चीज़ है, कस्टमर, आप एडवर्टीजमेंट किसी प्रोडक्ट की कर सकते हैं, बट कस्टमर परचेज़ किसको करेगा? जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी उसे बेटर लगेगी, जिस प्रोडक्ट की उसे लगेगा कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फाइनली अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करनी पड़ती है। तो कस्टमर्स को इम्प्रूव्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जो उत्पाद है, उत्पाद की किस्म में सुधार होता है, क्योंकि घटिया क्वालिटी की आइटम अगर आप उसकी कितनी भी एडवर्टीजमेंट करें, हो सकता है कस्टमर, पहली बात तो कस्टमर उसको परचेज़ करेगा ही नहीं। अगर कुछ कस्टमर्स उसको परचेज़ कर भी लेते हैं तो ये मान के चलें कि एक बार अगर परचेज़ कर ली तो दोबारा कस्टमर उसको परचेज़ नहीं करेगा। तो आप कस्टमर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते केवल एडवर्टीजमेंट के बेस पर। एडवर्टीजमेंट भी होनी चाहिए लेकिन प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो ये कहता है कि जो एडवर्टीजमेंट है वो बेनिफिशियल है हर लिहाज से। चाहे हम मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग देखें, मैन्युफैक्चरर को भी इससे बेनिफिट है। सोसाइटी को अगर देखें, सोसाइटी जिसमें हम सारे आ जाते हैं, जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सभी हैं, पूरा समाज, सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी बेनिफिट है। दूसरा, अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग देखें, कस्टमर के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे अभी हमने ये रिवाइज़ किए हैं कि जैसे रिडक्शन इन प्राइसेस है। फर्स्ट हमने देखा था कि प्रोडक्शन जो है बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होने से जो सेलिंग प्राइस है वो अपने आप कम हो जाता है, और सेलिंग प्राइस जब कम होगा तो कम कीमत में वस्तुएं उपलब्ध होंगी। किसको? कस्टमर्स को। नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उन सभी की नॉलेज मिलती है केवल एडवर्टीजमेंट से। जब एडवर्टीजमेंट आती है तो एडवर्टीजमेंट देखने से ही पता चलता है कि मार्केट में किस किस कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। नो फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का भय नहीं, कि जो मार्केट है, मार्केट के अंदर आप कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर को एडवर्टीजमेंट से सारी नॉलेज हो जाती है, ए टू जेड। कौन कौन सी उसकी फीचर्स हैं प्रोडक्ट की, क्या प्राइस है, सारी नॉलेज मिल जाती है। तो कस्टमर की फिर
कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे कर सकता है जो सेलर है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो आपको इम्प्रूव करनी होगी, तभी आप एडवर्टीज़मेंट के बेस पर सेल कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप सेल नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट्स को। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स थे जो हमने देखे हैं मैन्युफैक्चरर के लिए, कस्टमर के लिए, उसके बाद सोसाइटी के लिए। सारे के सारे आप रिवाइज़ कर सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि सारे के सारे बेनिफिट बहुत ज़रूरी हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट डे में करेंगे।